हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आपका आने वाले सीटेट, रीट और वर्ग 3, इसके अलावा सुपर टेट की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये 320 प्रश्न आपका डिस्कस करेंगे। आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। पार्ट्स में आपको यह सभी वीडियो कोर्स मिलेगा। सभी वीडियो कोर्स आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप सीडीपी में कर पाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या व्यक्ति के पूरे जीवन में। बताइएगा क्या सही आंसर है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है वो किशोरावस्था के दौरान होगा। पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट है। शक्ति, शिक्षा, पैसा या आपदा। तो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट जो माना है वो शिक्षा को मानेंगे हम। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। चरणों का परिवर्तन अनुक्रम, परिवर्तनशील अनुक्रम जो है परिवर्तनशीलता के साथ बढ़ता है। फिर विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। सभी चरणों में अलग अलग प्रत्युत्तर मिलते हैं, उत्तर मिलते हैं हमें। फिर सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला या ए व बी दोनों। बताइए क्या सही आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल सही है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण जो है वह ए व बी दोनों के साथ जाएगा। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम भी होगा और विभिन्न चरणों में अलग अलग प्रत्युत्तर मिलेंगे, न कि सामान्य प्रतिमान। डी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन से शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुरस्कार, संवेग, संरक्षण, उन्मुखी होना या उत्प्रेरणा। बताइएगा। तो बहुत सही जा रहे हैं। देखिएगा, अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के लिए उपयोग में संरक्षण, उन्मुखी होना, मतलब अपने विचार, अपने जो भी विचार हैं आप एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, अपने विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, उसे ब्लैंक दिया है के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व विशेषक है, प्रेरक है, संवेग है या प्रत्यक्षण है। तो देखिएगा, राजेश क्या है, गणित की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह संघर्ष कर रहा है। मतलब आपका कमजोर है, गणित के जो संक्रिया है या गणित के सवाल हैं उनको हल नहीं कर पाता है। फिर आंतरिक बल जो है उसे आंतरिक रूप से प्रेरणा मिल रही है कि वो उन समस्याओं को हल करने में पूरी तरह से आपका सक्षम है, उन सवालों को हल कर सकता है। तो यह आपका क्या कहलाएगा, आंतरिक बल जो है यह आपका प्रेरक कहलाएगा। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, 14 वर्षीय ज्योति अपने आप को पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। अपने अंदर वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता जिसे ऑटोनॉमी कहते हैं हम, किशोरावस्था, अक्खड़पन या परिपक्वता। तो देखिएगा, अपने आप को पृथक माने बिल्कुल काबिल बना रही है, स्वनियंत्रित कर रही है अपने व्यक्तित्व को और अपनी भावनाओं को विकसित कर रही है एक प्रबल या सशक्त व्यक्तित्व के लिए। तो यह आपका स्वायत्ता को दर्शाता है। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य बचपन की अवधि है 10 वर्ष के बाद है, 6 वर्ष है, जन्म से 2 वर्ष है या 6 से 11 वर्ष है। तो बात करें देखिएगा, 6 से आपका 11 वर्ष का या 12 वर्ष तक का जो समय माना जाता है वह आपका बाल्यावस्था या बचपनावस्था का समय है। अब हमसे पूछा है कि मध्य बचपन की अवस्था कौन सी है इनमें से। तो देखिएगा, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार हम देखें तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है वह आपका 10 वर्ष के बाद माना है इन्होंने। ऐसे समझ में ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। ऑप्शन बेस्ड चलना है हमें, जो ऑप्शन कहेगा उसके अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे। तो बहुत सही जा रहे हैं। आंसर अपना यहाँ पर पियाजे के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन जो कह रहे हैं कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे का विकास परिणाम होता है पालन पोषण का,
आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल से बालक का विकास होगा, या आनुवांशिकता का या पर्यावरण का? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे। आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल से आपका बच्चे का विकास पूर्ण होता है। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, बैसल एज मापन संबंधित है व्यक्तित्व से, दृष्टिकोण से, योग्यता से या बुद्धि से? बताइए क्या सही आंसर है। तो बहुत सही जा रहे हैं, बैसल एज आपका बुद्धि से संबंधित आपका एक तत्व है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। नेक्स्ट देखिएगा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, भाषिक बुद्धि है, गतिक बुद्धि की आवश्यकता या अंतरावैयक्तिक बुद्धि की आवश्यकता? तो देखिएगा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा, और यहां पर हमसे कहा है कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता हमें होगी। तो यहां पर हमारा आंसर जो होगा वो गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी हमें। सी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, पढ़ना परीक्षण, रीडिंग टेस्ट की बात की गई है यहां पर। निम्नलिखित कार्य को मापने के लिए नहीं किया जाता है: दृश्य भेदभाव, मौखिक समझ, संख्या गणना या पत्र मान्यता? बताइएगा। तो जो रीडिंग टेस्ट है या पढ़ना जो परीक्षण है, यह आपका नहीं होगा यहां पर संख्या गणना के लिए। सी ऑप्शन टिक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, विनाशकारी होगा, रचनात्मक होगा, अभिसारी होगा या एक रसतापूर्ण होगा? बताइएगा। तो देखिएगा, सृजनात्मक ये क्रिएटिव जो थिंकिंग है या चिंतन है, यह हमेशा रचनात्मक होगा, कुछ नया, कुछ मौलिक सीखने को बढ़ावा देता है यह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी या मल्टीलिंगुअल होती है, इससे शिक्षक के द्वारा ब्लैंक दिया है के रूप में देखना चाहिए? समस्या के रूप में देखिएगा, बाधा है, समाधान है या परेशानी है? तो देखिएगा, बहुभाषिकता हमारे लिए एक समाधान का कार्य करती है, ये बच्चे की अस्मिता पहचान को बढ़ावा देने में भी कार्य करती है। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन सही करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअल जो आपका क्लासेस है या बहुभाषिकतापूर्ण कक्षाएं हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है? मतलब कोई भी संज्ञानात्मक आपका गतिविधि हो, संज्ञानात्मक मतलब होता है आपका कुछ जानने से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संज्ञानात्मक जो क्रिया है उनमें सूचनाएं हमें दी गई है। तो ये वर्णन करने से संबंधित है, पहचान करने से संबंधित है, अंतर करने से संबंधित है या वर्गीकृत संबंध होगा? बताइएगा। तो देखिएगा, संज्ञानात्मक क्रियाएं दी गई है तो ये सूचनाओं के लिए वर्णन करने का कार्य करेगी। पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। ये थे आपके टॉप 15 आपका हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और ये 320 प्रश्नों की आपको सीरीज मिलेगी। आपको सीटेट एग्जाम, रीट, वर्ग 3 और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह के अपडेट्स के लिए। और सभी आपका सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर होगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर सभी PDF फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए। जय हिंद।